नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. Today we'll talk about the introduction and natural disasters. When we'll talk about the natural disasters, first I would like to highlight the world is consistently evolving and passing through a complex phenomena. Natural disasters are events occurring in different spheres that may cause damage and destruction to the configuration of the land, lives of the human beings and other living things. दुनिया मुसलसल तरक्की कर रही है और एक पेचीदा रुझान से गुजरना, कुदरती आफात, मुख्तलिफ शोबों में रूनुमा होने वाले वाक़यात हैं जो ज़मीन की तरतीब, इंसानों की ज़िंदगियों और दीगर जानदारों को नुकसान और तबाही का बाइस बन सकते हैं. Phenomenal change do occur deep inside the earth due to movement of tectonic plates, whereas the changes on the surface happen due to climatic effects and environmental hazards. गैर मामूली तब्दीलियाँ ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से होती हैं, जबकि सतह पर तब्दीलियाँ मौसमी असरात और माहौलियाती ख़तरात की वजह से होती हैं. Now we would like to highlight what are the natural disasters. When we talk about the natural disasters, the first one volcanic eruption, the second one earthquake, the third one cyclone, hurricane, fourth avalanches, flood, droughts and forest fire or bushfires. When we talk about the volcanoes, a volcano's eruption is the spurting out of gases and hot lava from an opening in the earth crust. Pressure from deep inside the earth forces ash, gas and molten rock to the surface. आतिशफशां फटना ज़मीन के परत में से सुराख के गैसों और गर्म लावे का निकलना है और ज़मीन के अंदर की गहराई, दबाव, राख, गैस और पिघली हुई चट्टान को सतह पर लेके आने पे मजबूर करता है या फोर्स करता है, फोर्सफुली बाहर उसको लेके आता है. We will talk about the earthquake. An earthquake is a violent shaking of the ground. Sometimes it is strong that the ground splits apart when structural parts of the earth called tectonic plates move against each other, dispel and slip away. The giant shocks waves move upward causing the tremors and called earthquake. अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो ज़लज़ला ज़मीन की शदीद लर्जिश से रूनुमा होता है और बाज़ औक़ात ये इतना मजबूत होता है कि ज़मीन फट जाती है. जब ज़मीन के साख्ती हिस्से उसकी जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब हरकत करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो उसका जो झटका है या उसका ज़ोर का जो शॉक होता है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब दो हैकल लहरें या बहुत ज़ोर की जो उसकी लेयर्स आती हैं और एक दूसरे के साथ जब वो टकराती हैं तो उस थरथराहट के बाद जो चीज़ डेवलप होती है उसको ज़लज़ला कहते हैं. और दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, ज़मीन जो है वो ज़ोर से थरथराने लगती है जब टेक्टोनिक प्लेट जो है एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे जब वो मूवमेंट करती हैं तो जो उसमें थरथराहट ज़मीन में आती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. अब अगर हम बात करते हैं साइक्लोन, हरिकेन और टोरंटो और टाइफून की, तो साइक्लोन इज़ अ fierce storm with strong winds that spin around it in a giant circular motion. During a cyclone, trees are uprooted, buildings can be destroyed and moving objects overturned. अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं तो एक साइक्लोन तूफ़ानी हवाओं के साथ एक शदीद तूफ़ान है जो इसके गिर्द एक बड़े सर्कुलर हरकत में जैसे एक हाले की सूरत में आता है या राउंड हो जाता है, हरकत में घूमता है. तूफ़ान के दौरान दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं और इमारतें तबाह हो सकती हैं और चलती हुई अशिया जो है वो उलट सकती है. और जितना साइक्लोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा तबाही का बाइस बनेगा. और अगर हम बात करें एवलांचेस की, एन एवलांच इज अ मूवमेंट ऑफ अ स्नो, आइस एंड रॉक डाउन माउंटेनियस side. Avalanches trigger very suddenly
and can move as fast as a wrecking car up to the 124 mph. Avalanches can be caused by snow melting quickly, and second one, snow freezing, melting, then freezing again. Someone's skying, causing disturbance in the delicate balance of loose snow, a loud noise or an earth tremor. अगर हम बात करते हैं एवलांचेस की, तो एवलांचेस जो है वो बर्फानी तोदा है। एक पहाड़ी के नीचे बर्फ और चट्टान जब हरकत में आते हैं तो बर्फानी तोदा अचानक से हरकत में आ जाता है और 124 मील फी घंटा की रफ्तार से जैसे कोई कार तेज़ी से गुजरती है, ये इतनी तेज़ी से जो है इसकी जो मूवमेंट होती है वो इतनी तेज़ हो सकती है। और बर्फानी तोदे इसकी वजह से हो सकते हैं, बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, बर्फ़ जमती है और बर्फ़ जमने के बाद फिर दोबारा से पिघल सकती है और फिर दोबारा से जमना, और कोई भी स्कैनिंग कर रहा है जिससे बर्फ़ के नाजुक तवाज़न में खलल पड़ता है। एक तेज़ आवाज़ या ज़मीन का लर्ज़ना, जैसे हम स्केटिंग नहीं करते या तेज़ी से कोई चीज़ रॉक से नीचे गिरती है तो इसको हम उसके साथ जो है वो तशबीह दे सकते हैं, और इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर हम फ्लड की बात करें, फ्लड जो है वो रेकरिंग फिनोमिना है। रेकरिंग फिनोमिना से मुराद ये है कि हर साल आता है ये पाकिस्तान में फ्लड। अगर हम फ्लड की बात करें तो फ्लड इज़ कास्ड बाय एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर विच कवर्स द लैंड mass in irregular manner that is usually dry. The second one, floods are caused by heavy rain or by snow melting and the rivers burst their banks and overflow. Coastal floods are caused by high tides, a rise in sea level, storm waves और सुनामी। अगर हम जैसे मैंने बताया कि सैलाब जो है वो रेकरिंग फिनोमिना है, हर साल अकड़ होने वाला एक डिज़ास्टर है, और सैलाब पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से होता है जो ज़मीन के ऊपर बड़े पैमाने पर बेकायदा अंदाज में अहाता करता है और जो कि आम तौर पर खुशक होता है। सैलाब मूसलाधार बारिश के होने की वजह से या बर्फ़ के पिघलने से आता है, और नदियाँ अपने किनारे जो है, नदियों के जो किनारे हैं वो इसकी वजह से फट जाते हैं और वो बह जाती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आते हैं। आपने देखा था 2010 का डिज़ास्टर, मेगा डिज़ास्टर फ्लड, 12, 13, 14 की फिर हैवी रेंस, इसमें बहुत ज़्यादा जो है तबाही आई थी। 20 मिलियन के करीब जो है इसमें लोग अफेक्ट हुए थे, जिसमें फ़ीमेल ज़्यादातर थी, लैक्टेटिंग वेमेन थी, और लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें सामान वगैरह बह गया था। ये डिवास्टेटिंग फ्लड था जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बना था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्राउट्स की, तो ड्राउट्स जो हैं वो खुशक साली की वजह से आते हैं, और उसके बाद ड्राउट जो है वो खुशक साली की वजह से आते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की वजह से जो हैं आते हैं, और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कि 1968 में जो है वो पहला अफ्रीका में ड्राउट आया था, जिसमें चिल्ड्रन बोर्न ड्यूरिंग दिस ईयर वर 5 years ओल्ड बिफोर रेन फेल अगेन। इसमें बहुत सारा डिज़ास्टर्स आए थे, मेट्रोलॉजिकल पीरियड था और ड्राई वेदर हो तो उससे ड्राउट्स जो हैं वो आते हैं। और इसके ऊपर डिटेल जो मेरे हैं लेक्चर्स वो आप इसमें मैं अपने बायो में दे दूँगी, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस चाहिए, और अगर आपको रियल टाइम डिज़ास्टर्स चाहिए, उसका डेटा चाहिए और डिफरेंट चीज़ें चाहिए, तो वो आपको इसमें मेरी बायो लिंक में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।